हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट उसकी एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक आता है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम होता क्या है? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। These diagram consists of a rectangle and closed curves। ठीक है, closed curves usually सर्कल्स। ठीक है, तो क्या होता है इस डायग्राम में, एक रेक्टेंगल होता है और क्या होते हैं, एक क्लोज कर्व्स होता है। क्लोज कर्व्स होते हैं, ज्यादातर क्या होता है सर्कल होते हैं। ठीक है, और क्या होता है रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट एंड closed curves usually circle ना, usually circles are subsets। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए जो रेक्टेंगल होते हैं वो क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट होता है, जो हमने पहली एक्सरसाइज में बताया था, उसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारे क्लोज कर्व्स होते हैं उसके क्या होते हैं, सबसेट। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक, इसमें हमने एक क्लोज कर्व सर्कल ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, 7 8 9। ठीक है, तो क्या है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हुआ, आपको देख के लग रहा होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें सब एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और सबसेट क्या हुआ हमारा, सबसेट देखिए एक यू है, ये यू है हमारा यूनिवर्सल सेट यू, और ये क्या है हमारा ए मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसेट ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2 4 एंड 6। ठीक है, इसमें क्या है 2 4 एंड 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट तो एक ही होगा ना, अब ये सबसेट बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कोई। ठीक है, एक हमारा कोई ये सर्कल है एक, जिसमें हमारे क्या हैं 2 4 दो एलिमेंट हैं, और एक सर्कल हमने और ले लिया जिसमें 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ आया? तो ये बड़ा क्या होगा, ये क्या है हमारा, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सबसेट ए, ये हमारा सबसेट बी। ठीक है, ये वैसे तो सेट ही है लेकिन इसका क्या होगा, सबसेट होगा ना, यूनिवर्सल सेट का तो वो सबसेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
जिसमें क्या क्या होंगे, सब एलिमेंट्स कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सबसेट ए क्या होगा हमारा, देखिए सबसेट ए क्या होगा, जिसमें सब एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5, क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो ए सेट है वो यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है, ठीक है। और सबसेट बी जो है, सबसेट बी क्या होगा 2 and 4, 2 and 4, जो 2 और 4 है वो इसका भी तो सबसेट है, ए का भी सबसेट है और यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है, ठीक है। तो ये होगा हमारा सबसेट बी, ठीक है। तो आपको वेन डायग्राम से समझ में आ गया होगा। इसका ज़्यादातर यूज़ हम रीजनिंग में करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे हम कोई ऐड करते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे ही यहाँ भी सेट के कुछ ऑपरेशन होते हैं, जिसमें पहला क्या हमारा यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन क्या है हमारा, जैसे मान लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। ए एंड बी आर टू सेट, द यूनियन ऑफ सेट A and B, the union of set A and B is a set which consists all the elements of set A and all the elements of set B, ठीक है। देखिए क्या है कि A और B कोई दो सेट है, ठीक है। A और B कोई दो सेट है। एक एग्जांपल दे लेता हूं, कोई एक A सेट है हमारा 1 2 3, ठीक है। और द यूनियन ऑफ सेट A एंड B कोई सेट है 4 5 6, ठीक है। द यूनियन ऑफ सेट A एंड B, जब A और B का यूनियन निकालेंगे, देखिए इसमें लिख लेना कि यूनियन डिनोट्स बाय द सिंबल, ठीक है। एक यू टाइप का सिंबल होता है जिसको हम यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो एक यूनियन भी क्या होगा जिसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, 1 2 3 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 4 5 6। तो ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होता है कि हमारा ए सेट के भी सब एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए और सेट बी के भी सब एलिमेंट उसके अंदर होनी चाहिए, तब उसका यूनियन निकल जाएगा। वो क्या होता है हमारा यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। अब इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 12 है, लेट a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इज इक्वल टू 6 8 10 12, फाइंड a यूनियन b, ठीक है। तो a यूनियन b निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि a यूनियन b क्या होगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A 2 4 6 8 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 6 8 यहां पहले आ चुका है, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक ही बार लिखे जाएंगे, ठीक है। 6 8 यहां ऑलरेडी आ चुका है, तो 6 8 लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या आ जाएगा 10 एंड 12, ठीक है। तो क्या हो गया A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो गया 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A इज इक्वल टू A E I O U and B is equal to A I U, show that A union B is equal to A। तो A union B हमारा A ही आना चाहिए, ठीक है। तो A is equal to A union B, all the elements of set A E I O U and all the elements of set B
ए आ चुका है, आई भी आ चुका है और यू भी आ चुका है। मैंने बताया था अगर कोई एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन होंगे तो उनको केवल एक ही बार लिखा जाएगा, और हम वो एक बार लिख चुके हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये सेट ए ही तो है, तो क्या हो गया है, प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन की, यूनियन ऑफ सेट की, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है इसमें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, जिसमें ए और बी के एलिमेंट्स होंगे, और बी यूनियन ए में भी क्या होगा, ए और बी के एलिमेंट्स होंगे। तो ये क्या होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। फिर सेकंड आता है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, क्या होगा, अगर बी यूनियन सी, जिसमें बी सेट बी के और सेट सी के एलिमेंट होंगे, और जब ए के साथ उसका यूनियन निकालेंगे तो ए बी और सी तीनों के एलिमेंट्स होंगे, और ऐसा ही ए और बी के एलिमेंट्स होंगे दोनों, फिर सी के साथ उसका यूनियन निकालेंगे तो ए बी और सी के एलिमेंट्स होंगे, तो दोनों क्या होंगे, सेम। ठीक है, थर्ड आता है हमारा ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई, अगर हम ए का यूनियन फाई के साथ निकालेंगे तो फाई कोई सेट होता है, क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ ए यूनियन ए। अगर हम एक सेट का ए सेट के साथ यूनियन निकालें तो क्या आएगा हमारा, ए। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो दोनों सेट में एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, तो एक ही बार काउंट किए जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, सेट ए। अब लास्ट प्रॉपर्टी आती है यू यूनियन ए। ठीक है, अगर कोई यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकाला जाएगा सेट ए के साथ, तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, फिर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो सेट ए भी तो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो क्या आ जाएगा, यू। ठीक है, तो ये क्या थी प्रॉपर्टीज कुछ। अब देखते हैं हम इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, let A and B are the two sets, then the intersection of set A and set B is a set which consists the common elements of set A and set B। ठीक है, तो क्या है, एक हमारे पास क्या है, सेट A है, और एक क्या है हमारे पास, सेट B है। तो जो हमारा इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, दोनों एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट्स हमारे कॉमन आएंगे वही क्या होगा, हमारा इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, intersection denoted by the symbol इंटरसेक्शन। ठीक है, एक उल्टा यू जैसा एक सिंबल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमको अगर इंटरसेक्शन निकालना होगा तो सेट का इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड B इज इक्वल टू 6 8 10 12, फाइंड A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, A
इंटरसेक्शन बी, यानी वह वो एलिमेंट निकालना है जो सेट ए और बी दोनों में क्या हो, कॉमन हो। 2 यहां है, यहां नहीं है, ठीक है। 4 यहां है, यहां नहीं है। 6 यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। 8 यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा, 6 एंड 8। लेट x इज इक्वल टू राम, गीता, अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, ठीक है। ये कोई सेट है x, राम, गीता और अकबर जो क्या है, स्कूल में हॉकी टीम के सदस्य हैं। और y जो है गीता, डेविड, अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। ये क्या है, स्कूल में फुटबॉल टीम के सदस्य हैं, ठीक है। तो क्या है, फाइंड x यूनियन y एंड x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने नहीं कराया था एक, क्योंकि उसमें x यूनियन y था, दोनों एक साथ कराए थे, ठीक है। तो क्या होगा, x यूनियन y क्या होगा, x यूनियन y का मतलब x यूनियन y, इसमें क्या होगा, वो एलिमेंट जो सेट A में भी हो और सेट Y में भी हो, X में भी हो और सेट Y में भी हो। तो क्या होगा, राम, ठीक है, राम, गीता और अकबर, ठीक है। तो क्या हो गया, सेट X के ऑल एलिमेंट्स आ गए। अब क्या आएगा, गीता, डेविड, अशोक। देखिए गीता पहले आ चुका था तो गीता को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था अगर कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो एक ही बार काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डेविड और अशोक, ठीक है। अब आता है हमारा ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, वो एलिमेंट जो दोनों में क्या हो, दोनों सेट में क्या हो, कॉमन। तो दोनों सेट में क्या कॉमन है, राम यहां है, यहां नहीं है, गीता यहां है, गीता यहां भी है, अकबर यहां है, अकबर यहां नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, गीता, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 7। फाइंड a इंटरसेक्शन b एंड हेंस शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड सेट b। तो 1 यहां है, 1 नहीं है, देखिए क्या देख लेते हैं, 2 यहां भी है, 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है और 7 भी दोनों में है। क्या कोई और एलिमेंट कॉमन है, क्योंकि ये सेट तो खत्म हो गया, अब कोई कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, ये जो a इंटरसेक्शन b आया 2 3 5 7, वो हमारा सेट b ही तो है, ठीक है, वो हमारा सेट b ही तो है। तो क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की भी हैं, वो भी देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, पहला ही देखिए क्या होता है, फर्स्ट a इंटरसेक्शन b, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड सेट b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a भी हो सकता है ना, कॉमन एलिमेंट ऑफ a एंड b एंड कॉमन एलिमेंट ऑफ b एंड a। तो क्या होता है ये, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सेकंड आता है हमारा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, एसोसिएटिव लॉ, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। थर्ड आता है हमारा, अगर हम a इंटरसेक्शन फाई करें तो क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है और सेट a में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा, फाई ही तो होगा, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा a इंटरसेक्शन a, यानी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड सेट a। तो सेट a और सेट a के कॉमन एलिमेंट्स सेट a ही तो होंगे, सब एलिमेंट्स सेट a के ही तो होंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सेट a, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सल सेट है और सेट उसका ही सबसेट सेट a है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट a ही तो होगा, ठीक है। अब क्या आता है, सिक्स्थ हमारा a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो ये क्या होगा, a इंटरसेक्शन b
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है सेट का? द डिफरेंस ऑफ सेट ए, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी is a set of elements which belongs to A but not to B। ठीक है, समझ आया? तो क्या है द डिफरेंस ऑफ सेट ए और बी? ए और बी के सेट का डिफरेंस जो होगा क्या होगा? एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा जिसमें क्या होंगे? ए के एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो मैंने बताया था कि जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जो एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहे हैं यानी ए माइनस बी जब हम निकालेंगे तो ए माइनस बी का मतलब है कि जब हम इनका माइनस करेंगे तो केवल ए के एलिमेंट्स ही बिलोंग करेंगे जो यहां पर थे और बी के एलिमेंट्स हट जाएंगे। मतलब जो एलिमेंट्स बी वाले इसमें कंसिस्ट करेंगे वो भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम उसमें से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? देखिए 1 यहां है 1 यहां नहीं है तो माइनस करा 1 रहेगा। देखिए 2 यहां है 2 यहां भी है तो जब हमने माइनस किया है तो 2 हट जाएगा। ठीक है, 2 हम नहीं लिखेंगे। 3 देखिए क्योंकि 3 सेट बी में नहीं है 4 सेट बी में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। और क्या होगा? 5 सेट बी में नहीं है 5 लिखेंगे। और 6 सेट ए में है सेट बी में है सॉरी। तो क्या होगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 3 5। और जब हम b माइनस ए निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 यहां है। ठीक है, 2 यहां है 2 यहां भी है 4 यहां है 4 यहां भी है 6 यहां है 6 यहां भी है। तो b में से जब हमने माइनस किया तो 2 4 6 हट जाएंगे और 8 यहां है यहां नहीं है तो क्या आएगा हमारा एलिमेंट? केवल एक एलिमेंट आएगा 8। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। लेट v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड b इज इक्वल टू ए आई के यू। फाइंड v माइनस बी एंड b माइनस v। ठीक है, जब हम v माइनस बी निकालेंगे v माइनस बी। ठीक है, v माइनस बी यानी a देखिए यहां भी है तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने b में से b को माइनस कर दिया है तो a एलिमेंट हमारा हट जाएगा। ठीक है, e यहां है यहां नहीं है तो e हमारा लिखेंगे। i यहां भी है तो i भी हमारा हट जाएगा। o यहां है o वहां नहीं है तो o हमारा आ जाएगा। v हमारा यहां भी है तो ये भी हट जाएगा। तो v माइनस बी हमारा क्या आया? e और o। अब निकालते हैं हम b माइनस v इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए a यहां भी है a में से माइनस किया तो a में से माइनस किया a हट गया। i यहां भी है हट गया। k यहां है बट यहां नहीं है तो k यहां लिख लेंगे। u यहां भी है ठीक है, तो इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा k। ठीक है, तो ये थे एग्जांपल्स डिफरेंस ऑफ सेट के और ये थी एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।